नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। लास्ट वीक हमने बात की थी कि जो 20 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ से निफ्टी सपोर्ट लेने के चांसेस हैं और एक राइजिंग ट्रेंड लाइन भी वहीं पे ही चल रही थी, उसी को एक हग करती हुई चल रही थी। यहाँ पे थे हम उस दिन। तो ऑलमोस्ट वैसे ही मार्केट ने किया, एक थोड़ा दिन साइडवेज रहा, थोड़ा साइडवेज मूव दिया और उसी ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट सपोर्ट लेके आगे बढ़ गया है। उस टाइम पे मैंने कहा था कि 21,500 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, तो इसके लिए निफ्टी को मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं दे रहा था। वो सही भी रहा, बिल्कुल ऑलमोस्ट सही वो निर्णय साबित हुआ और बोला था कि भाई यहाँ से जब ये ट्रेंड लाइन टूटे ऊपर को 21,700 के ऊपर, तो आप एक लॉन्ग ट्रेड लें। और ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। ऑलमोस्ट निफ्टी चलता गया और एकदम से लास्ट फ्राइडे को इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बाद इसने गैप अप दिया है और वो लाइन ब्रेक की है और उसके बाद अभी रेगुलरली अप ट्रेंड में है। तो अब आगे क्या करना है? देखिए, आगे की दो पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही हैं। जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही है कि रहना बुलिश ही है मार्केट में। मुझे लग रहा है पहला ट्रेंड जो लेवल है वो 22,250 के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है, गिव और टेक 20-30 पॉइंट्स। यहाँ से अगर यहाँ पे जाता है और उसके बाद भी अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होती है तो उसके बाद 22,400, ये अगले अगले आने वाले 10 दिन समझ लीजिए, यानी कि इस एक्सपायरी तक 22,250 से लेके 22,400 तक के लेवल्स आने की मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है। उस पॉसिबिलिटी का रीज़न क्या है? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिलायंस का चार्ट। रिलायंस का चार्ट जो है, देखिए, इसने अपना ऑलमोस्ट 2 साल पुराना हाई, ये देखिए, ये 2 साल पुराना हाई अभी निकाला है लास्ट वीक ही। जब ऐसा होता है तो मार्क जो स्टॉक्स होते हैं वो रेगुलरली अप ट्रेंड में रहते हैं और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही बढ़ते हैं। और हम जानते हैं कि 19th को इसका रिजल्ट भी आने वाला है प्रोबेबली। तो उस क्योंकि इसका यूजुअली रिजल्ट पोस्ट मार्केट आ रहता है, तो इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा मंडे को। ठीक है, मंडे को आई थिंक है 26 जनवरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो, ओ फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे को, ठीक है। तो 22 को इसका हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके। तो इसके लिए अगर रिलायंस स्ट्रांग है, अगर आपका आईटी पैक स्ट्रांग है, तो इट डज नॉट मेक सेंस कि आपका निफ्टी आपका नीचे जाएगा। मैं आप जानते हैं पिछले 2 साल से मैं आईटी स्टॉक्स के लिए काफ़ी नेगेटिव रहा हूँ, ड्यू टू एआई और बहुत सारे रीजंस हैं। बट अभी क्योंकि मार्केट इतनी बुलिश है, तो सौ रिजल्ट्स भी हैं, उनको मार्केट जो है वो हाथों हाथ लेगा और उसका ही ऐसा ही आपने कुछ इन्फोसिस और टीसीएस और एचसीएल के रिजल्ट्स में देखा है। मार्केट जो है ठीक ठाक रिजल्ट्स कंपनी देंगी, बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं भी देंगी, तो बट वो फ्यूचर को डिस्काउंट करके वो मार्केट इसको ऊपर लेके जाएगी। तो आने वाले 6-7 महीने, 8 महीने में आईटी स्टॉक्स के ऊपर ज़रूर फोकस करें। आईटी स्टॉक्स कौन से हैं वो आपकी पसंद के हो सकते हैं। मेन स्ट्रीम आईटी स्टॉक्स हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे आपका टेक महिंद्रा हो, आपका जेंसा टेक्नोलॉजीज हो, परसिस्टेंट सिस्टम हो, एलटीआई माइंट्री हो, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस हो, और मतलब जो भी आईटी स्टॉक्स बेस्ड स्टॉक्स हैं, केपीआईटी टेक हो, वो आप समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो आईटी से ताल्लुक रखते हैं, और जैसे हैप्पीएस्ट माइंड हो। ऐसे स्टॉक्स अभी नेक्स्ट 15 दिन में, सॉरी, अगले 5 से 7 महीने में के चलेंगे। ठीक है, तो इसे ऐसे स्टॉक्स में बने रहें और इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। ये जो रैली चल रही है इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। तो रिलायंस जब सपोर्ट करेगा मार्केट को, आपका आईटी स्टॉक्स मार्केट को सपोर्ट करेंगे, तो मार्केट में लैगार्ड अंडर परफॉर्म करेगा। आप जानते हैं वो है बैंक निफ्टी। वही दिख भी रहा है, ये अभी साइडवाइज ही है, साइडवेज कंसोलिडेशन में ही है। जो अगर तो ये चलता रहेगा और जब थोड़ा धीरे मतलब चलेगा ऊपर, बट बैंक्स जो हैं, स्पेशली जो लार्ज कैप बैंक्स हैं, जैसे कि जो बैंक निफ्टी को चलाते हैं, जैसे एचडीएफसी है और आईसीआईसीआई बैंक है, ये थोड़ा लैगार्ड ही रहेंगे, चलेंगे धीरे धीरे चलेंगे। वो एक दिन ऊपर गया, एक दिन नीचे गया, ऐसे हिसाब से चलेंगे। देखिए, वो स्टॉक्स के आपके चार्ट्स भी सेम ही दिखा रहे हैं, नीचे ऊपर नीचे वहीं पे ही हैं। सो देखिए, एसबीआई भी देख लेते हैं। तो अगर अगर आपको बैंक्स लेने हैं तो प्रेफरेबली आप अभी फ़िलहाल के लिए एसपीएसयू बैंक्स लें। इसमें मेरी पोजीशन या मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनकी पोजीशन हो सकती है। तो इसके लिए आप ध्यान से सोच के लें।
और निफ्टी का एक बार चार्ट देख लेते हैं फिर से। मैं जो बताना चाह रहा था कि निफ्टी में अगर हम लोग इसको देखें तो दो हमारे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, वो एक तो टारगेट है यहाँ पे 22,250, और नेक्स्ट टारगेट है 22,400 450 के आसपास। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम लोग एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन भी वही दिखा रहा है कि बेरिश होने का मतलब ही नहीं है इस टाइम। देखिए 22,000 अभी यहाँ से 150 पॉइंट दूर है, फिर भी वहां पे कॉल राइटिंग शुरू हो गई, देख रहे हो? फिर भी वहां पे कॉल राइटिंग शुरू है ऑलरेडी 22,000 के ऊपर इस वीक के लिए। तो इधर पे जबकि 22,000 पे पुट राइटिंग देखिए उसके नीचे, पुट राइटिंग कितनी भर भर के हो रही है। सो एवरीबॉडी नोज कि ये भाई ये अभी नहीं आएगा। तो मार्केट का जो फ्लेवर है वो पॉजिटिव है। शॉर्ट ना करें, लॉन्ग रहें। लॉन्ग करना है तो वो भी हेज के साथ करना है, उसको हमेशा याद रखें। फ्यूचर्स लें तो पुट पुट बाय करके रखें। अगर कॉल के साथ जाना है तो बुल कॉल स्प्रेड बना के रखें, रेशो स्प्रेड बना के रखें, जैसे आपका मन है। देयर आर मेनी वेज टू स्किन अ कैट, यू नो दैट। ठीक है, तो हमारा निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग है, उसको स्ट्रांग ही रहने देते हैं। अभी एक और वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें 2024 का जो सिनेरियो मैं उसको डिस्कस करूंगा। मैं कुछ 8-10 चार्ट लेके आऊंगा जिससे हम डिस्कस कर सकते हैं, और एक गैस लगा सकते हैं कि एजुकेटेड गैस लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। एक बार फिर से निफ्टी का रिवाइज कर लेते हैं। निफ्टी को पॉजिटिव रहना है, टारगेट जो है हमारा 22,250 के आसपास रहेगा, वहां तक मार्केट आराम से जा सकता है। ऑप्शन चेन हमने देख लिया है। बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा, ऊपर जाएगा, बट वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। और आईटी स्टॉक्स में अभी आने वाले पोजिशनल कॉल है, आने वाले टाइम में आईटी स्टॉक्स में बने रहना है। ठीक है, जो आपके आईटी स्टॉक्स हैं वो आपके मन के हो सकते हैं, जो आपका मन लगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका श्योरली आंसर करूंगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको मेंशन ज़रूर करें। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।